और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां अगले साल होने विधानसभा चुनाव, लेकिन अब उससे पहले ही सियासत गरमानी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते कल मैनपुरी और इटावा का दौरा किया, जिससे सपा के गढ़ के तौर पर जाना जाता है। और समाजवादी पार्टी के गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे भी और अखिलेश यादव पर सीधा निशाना भी साधा। एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद से हुए बदलावों का जिक्र किया और इस दौरान सीएम योगी ने अपराध, सुरक्षा, विकास, कांवड़ यात्रा का जिक्र किया। सीएम योगी ने कल इटावा और मैनपुरी में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम योगी ने आखिर बीते कल क्या कुछ कहा वो आपको बताएंगे, और कैसे हमलावर होते हुए नजर आए हैं समाजवादी पार्टी पर वो भी आपको सुनाएंगे और चर्चा करेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं इटावा मैनपुरी में गरजे सीएम योगी। तो जी हां, इटावा और मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ दहाड़ लगाते हुए नजर आए, जहां पूर्ववर्ती सरकार पर सीधे तौर पर निशाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधा और इसके साथ ही जो उनके पिता यानी कि स्वर्गीय मुलायम सिंह की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। उन्होंने कहा कि आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई में बनाने का निर्णय लिया गया था मुलायम सिंह यादव की तरफ से, और 5 साल तक अखिलेश यादव सत्ता में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुध की नहीं ली। कांवड़ यात्रा को लेकर भी समाजवादी पार्टी को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कहती थी कि कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे, इससे माहौल खराब होता है, क्योंकि केसरिया रंग से समाजवादी पार्टी की जन्मजात दुश्मनी है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते कल कहते हुए अपनी सभा के दौरान नजर आए, और साथ ही अपराधियों पर भी नकेल कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस को दोहराया उन्होंने और कहा कि माफिया या तो जेल में है या फिर जहन्नुम में। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। आइए अब आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिर किस तरीके से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तारीफ की और अखिलेश पर निशाना साधा। मुलायम सिंह जी ने सैफई में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान बनाने का एक निर्णय लिया था। 5 वर्ष तक अखिलेश जी भी तो मुख्यमंत्री थे, उनको फुर्सत नहीं थी इसको आगे बढ़ाने की, और हम लोगों ने यहां पर 500 बेडेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 490 करोड़ रुपए की लागत से हम लोगों ने पैसा देकर के इसको पूरा करवाने का काम किया है। 232 करोड़ की लागत से 300 बेडेड गायनी ब्लॉक को भी यहां पे बनवाया है। अब यहां का आयुर्विज्ञान संस्थान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही माफिया राज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था, लेकिन अब इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल है। अब ना कर्फ्यू है ना दंगा, और यूपी में सब कुछ है चंगा। आपको सुनाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं, अराजकता नहीं, गुंडागिर्दी नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि यूपी में अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन है। अब यूपी के अंदर न उपद्रव है, न कर्फ्यू है, न दंगा है। यूपी में उत्सव है और यूपी में सब चंगा है। तो यूपी में इस समय सब कुछ चंगा है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। और साथ ही इसी मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को भी सीधे तौर पर वार्निंग दे दी और अपना जो संदेश है वो एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि माफिया या तो जेल में है या फिर जहन्नुम में। सुनाते हैं आपको। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो 2 ही जगह होगी, या जेल होगी या जहन्नुम होगा, तय कर लो। अगर सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया तो तीसरी कोई जगह नहीं होगी। तो सुरक्षा के लिहाज से ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इसके साथ ही ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, बीते कल इटावा और मैनपुरी का ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और इस दौरे के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के गढ़ में जाकर के सपा पर ही निशाना साधते हुए नजर आए। अपराध का भी जिक्र किया, कांवड़ यात्रा का जिक्र उन्होंने किया, सुरक्षा का जिक्र उन्होंने किया, और विकास कितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर रफ्तार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसका भी जिक्र किया। विकास जी बिल्कुल, उन्होंने जिक्र किया, और वहां पर
किया है, जहां पर समाजवादी पार्टी की जमीन कही जाती है, जो इनका पैतृक जनपद है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वह सभी बातें याद दिलाई जो उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले होती थी। यहां पर कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाता था, यहां पर सनातन को प्रश्न कटघरे में खड़ा किया जाता था, और सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था का जो हाल था, जो जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था यहां पर। तो सबसे बड़ी बात थी 2017 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा जो काम किया गया था वो कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई गई, उसके तहत यहां पर बड़ी अपराध को, संगठित अपराध की कमर तोड़ दी गई, हर बड़े माफिया पर कार्रवाई की गई। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उसका नतीजा ये रहा कि अब उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं पूरे देश में इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा गंतव्य बनकर उभरा है। इसके साथ साथ यहां पर एक्सप्रेस वे बनाए गए, यहां पर बिजली की व्यवस्था ठीक की गई। एक समय था कि मात्र 2-4 जनपदों में ही वीआईपी जनपद घोषित रहते थे, वहीं पे लाइट आती थी, उसके सिवाय पूरे प्रदेश में अंधेरा छाया रहता था। और सड़कों का तो वो हाल था कि आप पूछिए ही ना, उत्तर प्रदेश में जैसे ही अंदाजा लगता था कि आप गाड़ी से चल रहे हैं और जब गड्ढे महसूस होने लगे तो आप मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। यही सब बुनियादी बदलाव किए गए उत्तर प्रदेश में, और खास तौर से महिला सुरक्षा के लिए बड़े काम किए गए, महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े काम किए गए। और उसी क्षेत्र में चाहे वो इटावा हो, मैनपुरी हो, एटा हो, उस पूरे एरिया में जिस तरीके से कानून व्यवस्था का राज हुआ, वहां पर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई, साथ साथ वहां पर विकास के कार्य भी हुए। और कल भी 600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।